सो गाइस, आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले जो कि आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित। जो सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों, कौन सी नदी पर है? तो यह नदी दोस्तों नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है उसको भारत में यह चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चौथा स्थान। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड्स क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? किसे दोस्तों हराया था? ये हराया था दोस्तों सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? मसालों का जो प्रदेश कहते हैं, यह कहते हैं केरल को। ऑप्शन सी हो जाएगा केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दोस्तों कुतुब मीनार कार्य का पूरा करवाने का जो श्रेय दिया जाता है, तो यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था, यह था दोस्तों मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मोहम्मद शाह। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? जो दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, ये हुआ था 1985 में। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत है? जो मेगास्थनीज था दोस्तों, ये किसका राजदूत था? क्या सेल्यूकस का राजदूत था? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सेल्यूकस। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यह खान अब्दुल गफ्फर को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर को। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन करता है, यह करता है झारखंड राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा झारखंड, जो कि सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ स्थित? जो सी ऑफ ट्रैक्विलिटी दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा चंद्रमा पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चंद्रमा पर दोस्तों सी ऑफ ट्रैक्विलिटी स्थित है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित? जो कथकली दोस्तों, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा, कथकली संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों यह किया गया है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? दोस्तों कौन से रोग की रोकथाम के लिए दोस्तों बीसीसी का टीका दिया जाता है? टी हो जाएगा खसरा रोग की रोकथाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा खसरा रोग। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है, ये होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जो रतौंधी होता है कौन से विटामिन की कमी के कारण? तो हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रतौंधी होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों कौन सा शहर जो कि गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा जयपुर शहर, जो कि गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर शहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? कौन सी मिट्टी है जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा काली मिट्टी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? जो उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ हुआ था, यह था 1954 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1954। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित? जो जवाहर सुरंग दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? कौन से क्षेत्र से दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है? यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित दुग्ध क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा आप लोग, दुग्ध क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित? जो सहारा मरुस्थल दोस्तों कौन से महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखिएगा, आप लोग को सही आंसर पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो यह हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा अजात शत्रु। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा जो नदी सेतु है दोस्तों, यह असम राज्य में, जो कि भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की? जो मलेरिया की दवाई है कौन से पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है, सिनकोना के पेड़ से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की? जो चेचक के जो टीके की खोज किया दोस्तों किसने किया था? तो यह क्या था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित? जो आगा खा कप है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा हॉकी का। ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी, उम्मीदवार की जो एज होनी चाहिए दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन पे सी हो जाएगा 21 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? जो बुलंद दरवाजा दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन करता है कौन सा राज्य? तो यह करता है असम राज्य। ऑप्शन ए पे ये हो जाएगा असम राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? दोस्तों आईसी चिप का जो निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है? तो यह किया जाता है सिलिकॉन से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सिलिकॉन से, जो कि आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? अनैच्छिक रूप से दोस्तों किसी का भी पीछा करना इंटरनेट पर, यह कहलाता है साइबर स्टॉकिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग्स। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत भारत के किस राज्य में? जो पानीपत है दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में है? तो ये हरियाणा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा हरियाणा राज्य। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पानीपत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में होता है? कागज का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों कौन से देश में? ये हुआ था चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पालन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का जो पालन अध्यक्ष होता है दोस्तों ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का पालन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति कौन अध्यक्ष? जो संविधान सभा के जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो यह थे JB कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा JB कृपलानी। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा? जो सबसे प्रबल अपचायक होता है दोस्तों ये होता है लिथियम। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लिथियम, जो कि सबसे प्रबल अपचायक होता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं दोस्तों यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 12 जनवरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दोस्तों कुल कितने महासागर? पृथ्वी पर कुल महासागर दोस्तों 7 है, सॉरी 7 बोल रहा हूँ 5 है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कुल 5 दोस्तों पृथ्वी पर महासागर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? दोस्तों कुल महाद्वीप दोस्तों 7 है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों यह एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? विश्व का जो प्रथम देश था मानव भेजने वाला चंद्रमा पर, यह था दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से जो उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति हो जाएगा राइट बंधु। ऑप्शन बी राइट बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा? सबसे ज़्यादा जो वितरण होने वाला जो अंग्रेजी अखबार है पूरे विश्व में कौन सा है?
तो हो जाएगा यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा वितरण होने वाला अंग्रेजी अखबार से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह हुबली में है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हुबली, ध्यान रखिएगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश दोस्तों ये हो चुका है भारत। दोस्तों पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? महाभारत की जो रचना हुआ दोस्तों कौन से काल में? तो ये हुआ था शुंग काल में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शुंग काल में जो कि महाभारत की रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पोमोलॉजी, जो कि फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों ये स्थित है करनाल में, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करनाल, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह शिमला में है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था दोस्तों यह था सिलोन, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा? रूस का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कौन सा खेल है? तो हो जाएगा शतरंज, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों भारत का यह मुंबई शहर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा मुंबई शहर सबसे बड़ा शहर है भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों कौन सा राज्य है? तो यह राजस्थान राज्य, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान राज्य, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य? भारत में दोस्तों कुल राज्य कितने? कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग, कुल कितने राज्य भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी दोस्तों यह गंगा नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा गंगा नदी की भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? तो ये जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों कौन सी मीनार है? तो हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि सबसे ऊंची मीनार है, ऑप्शन भी हो जाएगा कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों कौन सा बांध है? तो हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी दोस्तों यह थी किरण बेदी, ऑप्शन भी हो जाएगा किरण बेदी, जो कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों यह थी दोस्तों सरोजिनी नायडू, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी भारत की। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश दोस्तों कौन थी? तो यह थी एम फातिमा बीबी, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एम फातिमा बीबी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों लौंग उत्पादक देश हो जाएगा जंजीबार, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जंजीबार, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी ज़्यादातर जो मोटे अनाज का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है भारत देश, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है? जो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक करता है थाईलैंड से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा थाईलैंड से, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? सिंथेटिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है दोस्तों अमेरिका, से एक राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग दोस्तों कौन सी सुरंग है? तो हो जाएगा यहाँ पे नार्वे सुरंग, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नार्वे सुरंग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा? विश्व का जो सबसे बड़ा दीवार दोस्तों यह चीन की महान दीवार है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चीन की महान दीवार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। अगला क्वेश्चन, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना दोस्तों कौन सा झरना है? तो ये करेक्ट आंसर होगा वेनेजुएला झरना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? कहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन स्थित है? तो ये स्थित है न्यू मैक्सिको में, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा न्यू मैक्सिको, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? कौन सा राष्ट्र कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा थाईलैंड, जो कि सफ़ेद हाथियों का राष्ट्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पादन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का जो पादन अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों यह थे JB कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा JB कृपलानी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? जो सबसे प्रबल अपचायक होता है ये होता है लिथियम। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लिथियम, जो कि सबसे प्रबल अपचायक होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।